हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन का सेकंड पार्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? प्रोनाउन का सेकंड पार्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो, हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी ना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेना। और आज हम शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन। क्या है वो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। जैसे इसकी डेफिनेशन है आस्क ए क्वेश्चन, मतलब किसी प्रकार का सवाल पूछा जाए। यहाँ हम कह सकते हैं एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, मतलब एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा सर्वनाम है, इज यूज्ड, उसका उपयोग होता है, इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। आस्क होता है पूछना और क्वेश्चन होता है सवाल। सवाल पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हु आर यू, तुम कौन हो। मैंने क्या कहा? हु आर यू, तुम कौन हो। तो तुम्हारा कोई नाम था, मान लो नाम है कोई राजू, तो राजू की जगह मैंने शब्द का यूज किया हु। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम था, उस नाम की जगह हमने हु शब्द का यूज किया, तो उसे हम हु जो है वही क्या कहलाता है? वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। किसी नाम की जगह हमने हु शब्द का यूज किया तो वो क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। और उसमें सवाल पूछा जा रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो वो इंटेरोगेटिव क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? देखो, जैसे एग्जाम्पल है हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब तुम्हें इंग्लिश कनिष्का पढ़ाती है, उस कनिष्का नाम की जगह हमने हु शब्द का यूज किया, तो जो हु है वो क्या है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि एक तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, और क्या है? किसी का नाम ही होगा, किसी व्यक्ति का नाम ही होगा, उस नाम की जगह एक शब्द का यूज किया है हु, तो वो क्या है? वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप देखो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव है, ये क्या है ये देखेंगे। देखो, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब मान लो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम था, अब इंग्लिश पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है। अब कार्य को करने वाला कौन है? हु। जो ये हु शब्द है वो कार्य को कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब हु की जगह किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे कनिष्का, तो वो भी सब्जेक्ट होता है। तो ये जो हु है ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ये किसकी तरह होता है यूज? सब्जेक्ट की तरह। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यहाँ हो रहा है सब्जेक्ट की तरह यूज, मतलब हु का उपयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, क्योंकि ये हमेशा कार्य के करने को दर्शाता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? इंग्लिश को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो हु जो है वो क्या है? सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। हुज आर दीज बुक्स, ये किताबें किसकी हैं। अब इसके अंदर पता है किसकी बात हो रही है? इसके अंदर पजेसिव केस की बात हो रही है। कैसे? मान ले मैंने कहा कि ये किताबें तुम्हारी हैं, तो इन किताबों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और पजेसिव केस में भी हमने यही पढ़ा था कि अधिकार की बात हो, जैसे कि यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है, यह मेरा पेन है, यह मेरा मोबाइल है, उससे पता चले उसको हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस कहते हैं। अब ये किताबें किसकी हैं? ये किताबें किसी की तो हैं, मानो तुम्हारी हैं, तुम में से किसी का नाम है, तुम में से किसी एक की किताबें हैं, तो एक का नाम था, उस नाम की जगह हमने हु शब्द का उपयोग किया, तो वो क्या है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये किताबें किसकी हैं, जो किसकी है वो क्या है? वो पजेसिव केस को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें अधिकार की बात हो रही है। किताबें किसकी हैं? मेरी हैं, तुम्हारी हैं, उनकी हैं, किसी की भी हैं, पर यहाँ जो हुज है यहाँ ये पजेसिव केस है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ?
हम यहाँ लिखेंगे पजेसिव, क्योंकि हुज जो है वो पजेसिव को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। हु जो है वो सब्जेक्ट को दर्शाता है। समझ में आया? Whom do you want to see? तुम क्या देखना चाहते हो? तुम क्या देखना चाहते हो? अब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा हो। अब देखो, तुम क्या देखना चाह रहे हो, मतलब देखने का काम किस पर हो रहा है? यू, तुम पर हो रहा है। तो जो whom है ना, वो क्या है? वो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, मतलब तुम किसे देखना चाहते हो। वो कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, या कोई भी व्यक्ति होगा, कुछ तो होगा। तुम किसे देखना चाह रहे हो, मतलब कि यू के ऊपर काम हो रहा है। जो यू है, तुम है, उसको काम किया जा रहा है कि उसको, इसको देखने का काम किया जा रहा है। जैसे Whom do you want to see? तुम क्या देखना चाहते हो। जो तुम है वो एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? whom को देखने काम कर रहा है। अब whom जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है। तो तुम के ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो whom का उपयोग किस तरह होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मान लो कुछ भी है, किसी एक का नाम, जैसे राजू एक नाम है, तो तुम्हारा नाम राजू है। उस राजू की जगह हमने व्हाट शब्द का यूज किया कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट शब्द का यूज कर दिया, नाम को हमने हटा दिया। तो किसी भी नाम की जगह, चाहे वो स्थान का हो, वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, उसकी जगह हम जो शब्द यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या हुआ? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ये समझ लिया। अब देखो इसके एज क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, वेयर, विच और हाउ एक्सेट्रा। मतलब ये हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है उनके एग्जाम्पल हैं। देखो इन सब में स्टार्ट में क्या आ रहा है? इन सब के स्टार्ट में आ रहा है WH। हर जगह देखो WH हर जगह आ रहा है स्टार्ट में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं WH से स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, वेयर, विच, और ये हाउ है, बस इसके अंदर नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा था हु का ये रहा, हुज का ये रहा, और हुम जो है उसका ये रहा। समझ में आया? ये एग्जाम्पल होते हैं। ये कितने हैं? इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरह WH अक्षर की 9 फैमिली होती है, मतलब WH अक्षर के 9 परिवार होते हैं। जो ये रहे, यहाँ स्टार्ट में WH अक्षर है, तो ये क्या है? WH अक्षर की 9 फैमिली है। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। या आपने समझ लिया? दोस्तों देखो, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पर्सनल प्रोनाउन, उसके अंदर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझाए थे। और उसमें एक बात और थी कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार हैं, काइंड्स हैं, 3 हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब WH अक्षर है उनकी 9 फैमिली होती हैं, जो ये रही। अब इनके यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजेस। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ WH फैमिली। WH फैमिली के यूजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? हु। क्या है फर्स्ट? WHO, हु, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौन या किसे। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौन या किसे। देखो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। हु का उपयोग लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। लोगों के बारे में पूछने के लिए हु का उपयोग किया जाता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? तो इससे मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ, तो लोगों के बारे में पूछने के लिए हम हु का उपयोग करते हैं। पर कई बार आंसर में भी हु आ जाता है। मेरे साथ कई बार हुआ है और आपके साथ भी होगा। मैं तो अटक जाती थी कि ये तो हु को तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं, ये आंसर में कैसे आ गया। पर अब आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल गया है कि हु को क्वेश्चन बनाए तो हु की हिंदी कौन या किसे होगी, और आंसर में हु आ जाए तो उसको हिंदी में कहते हैं जो या जिसने। कौन का जो, किसे का जिसने। जैसे एग्जाम्पल है, पहले मैं इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ क्वेश्चन के। किसके बता देती हूँ? क्वेश्चन के।
देखो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई थी इंटेरोगेटिव में कि इंटेरोगेटिव का साइन होता है यह साइन होता है। कभी कोई ऐसे बना देता है, कोई ऐसे बना देता है, ये साइन नहीं होता, ये ऐसे होता है। तो इसको ध्यान रख लेना, हु का साइन कैसे होता है। ये क्या है, ये है हु का साइन नहीं है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का साइन है। इसके अंदर हमेशा जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमेशा यह साइन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कहीं भी चले जाना एग्जाम में ये बात सबसे पहले पूछी जाती है। कुछ भी नहीं पूछेंगे, डेफिनेशन भी नहीं पूछेंगे, पर ये बात जरूर पूछेंगे कि इंटेरोगेटिव का साइन क्या होता है। तो साइन क्या होता है, ये लिख रखा है, ये इंटेरोगेटिव का साइन होता है। अब चलो यहाँ आ जाते हैं हु पे। हु के एग्जाम्पल क्या है, जैसे हु आर प्लेइंग फुटबॉल। हु आर प्लेइंग फुटबॉल मतलब फुटबॉल कौन खेल रहा है, फुटबॉल को खेलने का कार्य कौन कर रहा है, हु। किसी का नाम था, नाम की जगह हमने हु शब्द का यूज कर लिया तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो फुटबॉल कौन खेल रहा है, और हु को भी हमने हिंदी में क्या लिख रखा है, कौन। और इसमें लोगों के बारे में पूछ रहे, कोई इंसान ही होगा जो फुटबॉल खेल रहा है। अब जानवर मतलब वस्तु तो कोई फुटबॉल नहीं खेलती, हाँ जानवर भी खेल सकता है। हु आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है, मतलब फुटबॉल को खेलने का कार्य कौन कर रहा है। तो आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में बात की जाए उसे हम कहते हैं, उसमें हु का उपयोग होता है। अब इसके अंदर हु आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है, इसके अंदर किसी पर्सन की बात हो रही है। हु आर यू, तुम कौन हो, पूछा जा रहा है, लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। अगर ऐसे पूछा जाए तो उसमें हु का उपयोग होता है। तुम कौन हो, इसका उपयोग है, और हिंदी में भी इसको कौन या किसे कहते हैं। समझ में आया। अब आंसर में देखेंगे कि आंसर में इसको जो जिसने कहते हैं, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हु इज डैट, हु वाज हेयर, हु इज डैट, वह कौन है, हु वाज हेयर, जो यहाँ था, मतलब जो यहाँ था वह कौन है। अब यहाँ हु का उपयोग किस तरह हो रहा है, आंसर की तरह हो रहा है। तो अटकना मत मेरी तरह, क्योंकि मैं भी कई बार अटक जाती थी, पर आपको नहीं अटकना। हु का उपयोग अगर आंसर में दिख जाए तो उसकी हिंदी या तो जो होगी या जिसने होगी। समझ में आया। सेकंड एग्जाम्पल है शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। हु वॉज वेरी क्यूट, जो बहुत क्यूट है, सुंदर है, जो बहुत सुंदर है वह एक लड़की है। तो यहाँ भी हु का उपयोग किस तरह हुआ है, आंसर में हुआ है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो या जिसने। तो इसमें हिंदी क्या, तो हु वॉज वेरी क्यूट, देखो शी इज ए गर्ल हु वॉज वेरी क्यूट, जो बहुत सुंदर थी वह एक लड़की है। तो यहाँ इसमें भी हूँ और इसमें भी हूँ, दोनों में जो का मतलब इनकी हिंदी जो बनी है वो जो में बनी है। जो ये शब्द है ना इसमें बनी है। तो हु का यूजेस पढ़ लिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। जिनका उपयोग लोग करें, मतलब लोगों के बारे में बातें की जाए, उसको उसमें हु का उपयोग होता है। और इसका उपयोग सब्जेक्ट में होता है, इसका उपयोग पर्सन करते हैं। इसका उपयोग कौन करते हैं, पर्सन करते हैं। और सब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग होता है, जैसे यहाँ भी हर जगह सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो हु का यूज आपने पढ़ लिया है, कैसे पढ़ा है समझ में आपको आ गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट, और अब हम पढ़ेंगे सेकंड यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सेकंड यूज। सेकंड यूज क्या है, व्हेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कब। व्हेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कब कहते हैं, कब। और इसका यूज कौन करते हैं, मतलब आस्क अबाउट टाइम, समय को पूछने के लिए इसका यूज होता है। क्या पूछने के लिए, समय को पूछने के लिए इसका यूज होता है। जैसे व्हेन विल दे गो, वे कब जाएंगे, तो समय पूछ रहे हैं वे कब जाएंगे, कल, आज, या आने वाला कल 9 बजे 10 बजे, मतलब समय पूछ रहे हैं कि वो कब जाएंगे। तो व्हेन का उपयोग उसी में ही होता है। बट अगर आंसर में ये आ जाए तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जब कहते हैं। अटकना मत, क्वेश्चन में व्हेन को हिंदी में कब कहते हैं और आंसर में व्हेन को हिंदी में जब कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया, आस्क अबाउट टाइम, समय पूछने के लिए, समय के बारे में पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हेन विल दे गो, वे कब जाएंगे, क्या है इसकी, वे कब जाएंगे। तो इसमें समय पूछ रहे हैं कि वे कब जाएंगे, समय पूछ रहे हैं ना कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, आने वाला जो कल आएगा।
जब जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, कभी भी जब वो जाएंगे, समय पूछा जा रहा है कि वो कब जाएंगे। When did he leave, वह कब गया। इसमें भी क्या पूछ रही है, इसमें भी समय पूछा जा रहा है कि वह कब गया, समय है इसमें भी, वह कब गया, आज गया, कल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सोन, कब गया वो इसमें भी पूछा जा रहा है। तो वैन का उपयोग क्यों किस में होता है, वैन का उपयोग आस्क अबाउट टाइम, समय को पूछने के लिए वैन का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। तो आगे शुरू करें। आगे क्या है, अगर आंसर में वैन को हिंदी में क्या कहते हैं, जब कहते हैं। एक एग्जांपल है, आई विल गो वैन ही विल कम। आई विल गो, मैं जाऊंगा, वैन, जब, अब इसको जब में लेंगे, जब ही विल कम, जब वह आएगा मैं चला जाऊंगा, जब वह आएगा मैं चला जाऊंगा। तो इसमें जो वैन है वो जब की तरह यूज हुआ है। समझ में आया। एक बार देख लो, वैन को हिंदी में कहते हैं कब, समय के बारे में पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर ये आंसर में आ जाए तो वैन को हिंदी में जब कहते हैं। ये एग्जाम्पल थे जिसमें समय के बारे में बताया है। और एक अगर वैन को हिंदी में जब कहते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, मतलब जब वह आएगा, वह कब भी आ सकता है। समझ में आया। यूज हमने वैन का भी पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे तीसरा यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे तीसरा यूज। तीसरा यूज क्या है, वट। वट को हम हिंदी में क्या कहते हैं। ये वो वाला क्या नहीं पूछ नहीं रही हूं मैं तुमसे, इसको हिंदी में ही क्या कहते हैं। समझ में आया। इसका यूज कौन करते हैं, मेन क्या है, मेन है सिर्फ वट को अगर क्वेश्चन में बात की जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आंसर की बात की जाए तो हिंदी में जो, जो कि, जो कुछ या जितना कहते हैं। और मेन इसका यूज कौन करते हैं, क्योंकि हम यूजेज ही पढ़ रहे हैं WH फैमिली के। तो वट का यूज कौन करते हैं, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे वट इज यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हारे बारे में सूचना जान रही हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। या वट इज यूर ब्रदर, तुम्हारे भाई क्या है, मतलब व्यवसाय के लिए भी किया जाता है। मैं तुम्हारे भाई का व्यवसाय पूछ रही हूँ कि वो क्या है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वट का। मेन क्या है, ओनली मेन है इतना, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हम इनके यूजेज ही पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में इसको क्वेश्चन बनाते समय क्या कहते हैं और आंसर में इसको जो, जो कि, जो कुछ और जितना कहते हैं। मेन इतना था। एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, कभी दिक्कत ना आए। जैसे व्हाट इज योर नेम, अभी बताया तुम्हारा नाम क्या है, सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो व्हाट का उपयोग सूचना प्राप्त करने में होता है। ओके। और है व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या है, तो इसमें व्यवसाय के लिए हो रहा है या सूचना प्राप्त कर रहे हैं तुम्हारे भाई की। तो इसमें व्हाट का उपयोग किसमें हो रहा है, सूचना प्राप्त करने में, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ओके। और एग्जाम्पल है आंसर का, नो वन व्हाटसोएवर, क्या है, नो वन व्हाटसोएवर, जो भी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इसमें जो वट है इसका मतलब हिंदी में जो है, क्या है, जो। तो ये इतना मेन नहीं है, जितना मेन बताया है उतना तुम बस याद रख लो, दिमाग में इसको बैठा लो कि आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए हम वट का उपयोग करते हैं। हु का उपयोग लोगों के बारे में पूछने के लिए करते हैं। वैन का उपयोग हम समय के बारे में पूछने के लिए करते हैं। तो बस तुम इतना ध्यान रखो। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये दिक्कत होती है, मुझे तो हुई थी, आपको ना होए तो ध्यान रखना। तो हमने 3 यूजेज इनके पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे 4th यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे 4th यूज। 4th क्या है, वेयर। वेयर है क्योंकि स्टार्ट में भी क्या है, WH, और हम WH फैमिली के यूजेस पढ़ रहे हैं। तो वेयर को हम हिंदी में कहते हैं कहाँ, और मेन क्या है, क्योंकि एग्जाम में चले जाते हैं, पूछते हैं सिर्फ वेयर का उपयोग कौन करते हैं। तो वेयर का उपयोग स्थान के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का उपयोग करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मान लो तुम दिल्ली रहते हो, तो एक स्थान का नाम था, उस नाम की जगह हमने वेयर शब्द का यूज किया, तो वो एक प्रोनाउन है। और पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके। आस्क अबाउट प्लेस, स्थान के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो उससे जो भी स्थान था उसकी जगह हमने वेयर का यूज किया, तो वो क्या हो गया, एक
मतलब वेयर का यूज स्थान के बारे में पूछने के लिए होता है। आंसर में हम वेयर को हिंदी में जहाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई विल गो देयर वेयर शी गोज, मतलब कि वेयर क्या होता है, अब यहाँ जहाँ के रूप में आएगा, जहाँ वह जाती है वहाँ मैं जाऊँगा या जाऊँगी, जहाँ वह जाती है वहाँ मैं जाऊँगा या जाऊँगी। समझ में आया। हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमें अब मतलब ऐसे पढ़ना है कि इनका उपयोग कौन करता है। मेन जो होता है, मेन क्या है, वेयर का उपयोग करता है आस्क अबाउट प्लेस, स्थान के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का उपयोग करते हैं। और क्वेश्चन में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आंसर में इसको हिंदी में, क्वेश्चन को इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और आंसर में वेयर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये मेन है और ये मेन है, तो हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूज पढ़ेंगे। पांचवा जो है वाई। क्या है ये? वाई। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्यों या क्यों। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्यों या क्यों, क्यों, क्यों और क्यों। अब इसका उपयोग कौन करते हैं, ये सबसे मेन बात क्या है, इसका उपयोग कौन करते हैं। इसका उपयोग करते हैं आस्क अबाउट रीजंस। रीजंस पता मतलब कारण पूछने के लिए, कारण के बारे में पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रीजंस क्या होता है? कारण, कारण के बारे में पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो, कारण पूछे कि रोने का तुम्हारा कारण क्या है, तुम रो क्यों रही हो। तो कारण को पूछने के लिए हम व्हाई का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वेयर आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो या तुम क्यों रो रहे हो। तो इसमें जो वाई आएगा, वेयर लिख दिया, गलती बहुत करती हूँ मैं, क्या आएगा यहाँ, वाई। वाई आर यू क्राइंग, समझ में आया, तुम क्यों रो रहे हो। तो इसमें जो वाई है वो रीज़न को बता रहा है, रीज़न के बारे में पूछने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। रीजन्स मतलब कारण, क्या है, कारण। अब वाई का हो गया। सिक्स्थ है हुज का। हुज का यूज पढ़ेंगे। हुज को हम हिंदी में कहते हैं किसका। और आस्क अबाउट पोजेशन मतलब अधिकार को दर्शाने के लिए। अब देखो मैंने कहा यह किसका पेन है, यह मेरा पेन है, मतलब इस पेन पर ओनली मेरा अधिकार है। तुम्हारे हाथ में जो बुक है, मैंने कहा यह बुक किसकी है या किताब किसकी है। मान तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल है, मैंने कहा ये फ़ोन किसका है, तो ये फ़ोन तुम्हारा, मतलब इस फ़ोन पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा पोजेशन है इस फ़ोन पर। मतलब हक जताने के लिए, हक के बारे में पूछने के लिए हम हुज का उपयोग करते हैं। जैसे हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है, यह पेन मेरा है, ओनली मेरा, और इस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो जो किसका है मतलब यह चीज़ किसकी है, किसका है, तो इसमें हम इसका उपयोग करते हैं पोजेशन को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए। अब आंसर में इसको कहते हैं जिसका या जिसकी। जैसे आई हैव ए फ्रेंड हुज मदर ए टीचर, मेरा एक दोस्त है जिसका या जिसकी माताजी अध्यापिका है, मतलब जिसकी माताजी अध्यापिका है। इसमें जिसका भी हो सकता है और जिसकी भी हो सकता है। आंसर में इसको जिसका कहते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसकी माताजी अध्यापिका है। हमने 6 पढ़ लिए हैं। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे 7th यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे 7th यूज। 7th यूज कौन सा है? विच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौन सा। और इसका उपयोग किसमें होता है? आस्क अबाउट चॉइस, पसंद के बारे में पूछने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसके बारे में? पसंद के बारे में। मतलब तुम्हारा जैसे अब करेंगे एग्जाम, जैसे कि विच इज़ यूर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है, मतलब इन बैगों में से तुम्हारी चॉइस कौन सी है, तुम्हारा बैग कौन सा है। ऐसे चॉइस पूछने के लिए कि यह कौन सा है, तुम्हें कौन सा हेयर कलर पसंद है, चॉइस है ना वो, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो उसमें हम विच का उपयोग करते हैं। हिंदी में से कहते हैं कौन सा। और आस्क अबाउट चॉइस, पसंद के बारे में पूछने के लिए हम विच का यूज करते हैं। जैसे विच इज यूर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है, और जो यहाँ विच है यह चॉइस को बता रहे। समझ में आया। अब जो विच है उसको आंसर में कैसे लिखते हैं? आंसर में इसको लिखते नहीं है। अब 8वां है। 8वां क्या है? हुम को हम कहते हैं किसको या किसे। और इसको मतलब कौन उपयोग करता है? आस्क अबाउट पीपल, लोग के बारे में पूछने के लिए, व्यक्तियों के बारे में पूछने के लिए। आप कहोगे वट में भी यही था। वट और हुम ज़्यादातर एक जैसे ही हैं, क्योंकि उसमें भी लोगों के बारे में पूछा जाता है और हुम में भी लोगों के बारे में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हुम डू यू वांट,
तुम क्या देखना चाहते हो। तो पूछ रहे हैं लोगों से कि तो whom do you want see, want क्या आएगा यहाँ आएगा want। whom do you want see, तुम किसे देखना चाहते हो। तो इसमें जो वो है तुम किसे देखना चाहते हो, मतलब लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम किस व्यक्ति को देखना चाहते हो। मतलब पूछा जा रहा है कि लोगों के बारे में पूछने के लिए हम whom का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है whom do you want see, तुम किसे देखना चाहते हो, want to see आएगा, want to see। अब आंसर में हम whom को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं। ध्यान रखना जितने बताए हैं मैंने 8, उनके आंसर में ध्यान रखना उसको आंसर में क्या क्या कहते हैं। आंसर में whom को कहते हैं जिसे। जैसे एग्जांपल है द पर्सन whom you see is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है। तो इसमें जो whom है उसको हम जिसे के रूप में लिया है। समझ में आया। अब देखो एक शब्द है हाउ, नोमा है वो हाउ, उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब आपका इसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका मतलब क्या है। हाउ का उपयोग करते कौन है और कुछ रहने दो, इन बस इतना बता। जैसे इनका उपयोग पीपल करते हैं चॉइस के बारे में, तो हाउ का उपयोग कौन करते से हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हो। तो इससे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और तो मैं अगली वीडियो में इसको बता दूंगी। और अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल लिया, जैसे विच इज यूअर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो ये तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ऐसे ही मैं कह दूं कि विच बुक इज यूअर, तुम्हारी किताब कौन सी है, इसमें क्या अंतर हो जाएगा। अगर विच मतलब WH अक्षर के बाद नाउन आए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे ये है विच इज यूअर बुक, तुम्हारी बुक किताब कौन सी है, तो ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और इसमें विच के बाद बुक आया है, एक नाउन आया है, मतलब यह एक वस्तु का नाम है। तो आया है ये बुक आया है, एक नाउन है, तो अगर ऐसे आए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल है हुज इज दैट कार, वह कार किसकी है, तो ये क्या है, ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ऐसे आ जाए हुज कार इज दैट, क्या आ जाए हुज कार इज दैट, तो वो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर WH अक्षर के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो वो क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही रहेगा। और अब हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्या अंतर है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। देखो इसमें भी लिख रखा है यस और नो, और इसमें भी लिख रखा है यस या नो। अगर जिसमें हम यस या नो में जवाब दें वो तो होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम यस और नो में जवाब ना दें वो होता है डबल इंटेरोगेटिव। जैसे मैंने लिखा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें या तो तुम यस में जवाब दोगे हाँ खेलते हैं, या तुम नो में जवाब दोगे नहीं खेलते। तो अगर ऐसे जवाब दोगे तो इंटेरोगेटिव कहलाता है। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज यूअर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें तुम यस या नो में जवाब नहीं दोगे, इसमें तुम अपना नाम बताओगे कि तुम्हारा नाम कुछ भी हो, राजू, राम, श्याम, चाहे कुछ भी नाम है, जवाब दोगे तुम यस या नो में जवाब इसमें नहीं दोगे, तो वो कहलाता है डबल इंटेरोगेटिव। अब सेकंड एग्जांपल, जैसे डू यू लाइक पास्ता, क्या तुम पास्ता पसंद करते हो, तो इसमें यस या नो में तुम जवाब दोगे हाँ करते हैं या नहीं करते, जो तुम्हारी चॉइस है। बट इसमें क्या है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम इसमें यस या नो में जवाब नहीं दोगे, तुम इसमें स्थान का नाम बताओगे कि हम यहाँ रहते हैं। तो बस यही अंतर था कि यस या नो में जवाब दें उसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, और यस या नो में जवाब ना दें उसे हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। दोस्तों आज हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।